गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बंद कर दी। जब कुंडली में सरकारी नौकरी का योग ही नहीं है तो टाइम वेस्ट क्या करना। और प्लान भी, अपने स्टार्टअप का आइडिया वो भी ड्रॉप कर दिया। नहीं, कौन सा बिजनेस शुरू करना है ये मैंने अपने सबसे समझदार गाइड से जाना है। एआई एस्ट्रोलॉजर है ना, ये सब जानता है, पूछ के देख लो। होते होते तक पत्नी कल्पना सोरेन को कमान थमाने की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी। ये बता रहा है कि हेमंत सोरेन को पता है कि वो दिन अब बहुत जल्द दूर नहीं जब वो गिरफ्तार हो जाए। ये उनको पता है कि गिरफ्तारी से अब वो बचा नहीं पाएंगे। ऐसे में हेमंत सोरेन ने परिवार और पार्टी में टूट को बचाने के लिए एक बीच का रास्ता अपनाया है, और जिसके जरिए क्या होगा, जिसके जरिए कुर्सी घर में बनी रहेगी और पर्दे के पीछे से सरकार भी चलती रहेगी। यानी एक तीर से दो निशाने। हेमंत सोरेन ठीक वही फॉर्मूला अपना सकते हैं जैसा बिहार में 26 साल पहले लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला मामले में गिरफ्तारी के वक्त अपनाया था। राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री की कमान उन्होंने सौंपी थी। अब ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई कि झारखंड और बिहार की सियासत को लेकर के जो वहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है, इसके बाद सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। कल लालू प्रसाद यादव से ईडी ने 10 घंटे पूछताछ की, तो आज तेजस्वी से 8 घंटे पूछताछ हुई है। सुबह 11:30 बजे ईडी ऑफिस पहुंचे तेजस्वी यादव, जहां पर 8 घंटे सवाल जवाब का सामना उन्होंने किया। यह बताया जाता है कि 60 सवालों की लिस्ट ईडी ने बनाई थी। ईडी ऑफिस में पीसी से पहले तेजस्वी यादव ने पूरा शक्ति प्रदर्शन किया, ठीक उस तरह जो कल लालू प्रसाद यादव ने किया था, ये बताने के लिए कि हर तरह की जांच के लिए तैयार है, हम डरते नहीं हैं। और इस तरह से अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिशें आरजेडी की तरफ से की गई। और साथ ही साथ ये बता रही है लगातार आरजेडी तेजस्वी यादव कि वो झुकने वाले नहीं है, किसी तरीके की जांच से डर नहीं है। लेकिन फिलहाल वो ईडी दफ्तर के से आज पूछताछ के बाद बाहर आ चुके हैं, लेकिन गिरफ्तारी की तलवार लटकती नजर आ रही है। किस तरह से हेमंत सोरेन से लेकर के तेजस्वी यादव से लेकर के लालू प्रसाद यादव पर तमाम जानकारियां आपको देंगे। लेकिन शो की शुरुआत उन एक्सक्लूसिव जानकारियों के साथ आज हम करने जा रहे हैं, जिसमें तमाम ऐसी जानकारियां भी होंगी जो एक तरह से बताएंगी कि अब सियासत में किस तरह से 2024 की तैयारी तो हो रही है, लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है, लेकिन उसके पहले ईडी के सवालों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो जो एक्सक्लूसिव जानकारियां हैं आज हम उसके जरिए आपको बताएंगे। रांची में यस मैडम होने वाला है, कब से ये यस मैडम होगा, इससे जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी आज हम आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी जानकारी अंदर एक खबर में आज हम आपको देंगे जो सीधे सियासत से जुड़ी हुई है। 30 घंटे का सस्पेंस थ्रिलर, ये 30 घंटे क्या किया गया ये आपको समझाएंगे, कहां किससे कब मीटिंग हुई ये भी आपको दिखाएंगे। तो तीसरी बड़ी जानकारी, आज 36 लाख की नई फांसी, 36 लाख कहां से आए, किसको दिए जाने थे और कहां से बरामद हुए, ये भी आपको दिखाएंगे। तो चौथी बड़ी जानकारी आज अंदर एक खबर में आपको बताएंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार जांच हो रही है, तेजस्वी से वो जो 60 सवाल किए गए हैं, क्या इसका सामना किया गया है, ये आपको बताएंगे। तो शुरुआत इसी खबर के साथ आज हम करने जा रहे हैं, क्योंकि कल लालू प्रसाद यादव ईडी दफ्तर पहुंचे थे। कल उनके साथ मीसा भारती थी। मीसा भारती तमाम तरह के आरोप लगा रही थी, और आज उनके बेटे तेजस्वी यादव सुबह 11:30 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे, और उसी के बाद वहां से जांच का सिलसिला शुरू हुआ। आपको बता दें 8 घंटे तक पूछताछ हुई। 8 घंटे की पूछताछ के बाद तेजस्वी यादव अब ईडी दफ्तर से बाहर निकल चुके हैं। सवालों से सामना, गिरफ्तारी की तलवार, क्योंकि अगर ईडी इन सवालों के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई तो फिर सीधा रास्ता जेल का होगा। ये बात लालू प्रसाद यादव भी जानते हैं, तेजस्वी यादव भी जानते हैं। लेकिन अगर ये दोनों जेल में चले गए तो फिर आरजेडी में लोकसभा चुनाव के लिए कौन मुख्य चेहरा होगा, कई ऐसे सवाल है। लेकिन आज सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करने जा रही हूं। तेजस्वी यादव से पूछताछ हुई, सुबह 11:30 बजे से पूछताछ हुई। 8 घंटे तक ये पूछताछ चली है, और बताया जा रहा है कि अब तेजस्वी यादव इस वक्त ईडी दफ्तर से बाहर निकल चुके हैं। लैंड फॉर जॉब से जुड़ा ये मामला है जिसमें ये पूछताछ खत्म हो चुकी है। 8 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ हुई। सुबह 11:30 बजे दफ्तर पहुंचे थे ईडी दफ्तर, और ये पूछताछ जिस तरह से हुई, तस्वीरें आप देख रहे हैं, लालू जो तेजस्वी यादव हैं वो बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और अनूप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनामिका मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका इस वक्त पटना में ईडी दफ्तर के बाहर है। बताइए इस वक्त अनामिका क्या जानकारी है? 60 ऐसे सवाल तैयार ईडी ने किए थे जिनका जवाब देना था तेजस्वी यादव को। पूछताछ खत्म हो चुकी है, तेजस्वी यादव बाहर निकल चुके हैं, और क्या अपडेट आपके पास?
देखिए, पूछताछ का दौर आज भी चला। तेजस्वी यादव आज सवालों से रूबरू हुए। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद तेजस्वी यादव अब यहाँ से रवाना हो चुके हैं। ईडी दफ्तर पे ही मौजूद हूँ और देखिए यहाँ का जो माहौल देख रहे हैं, बताने के लिए काफी है कि काफी गहमा गहमी रही। काफी कार्यकर्ता यहाँ पर सुबह से इकट्ठे थे। तेजस्वी यादव जैसे ही बाहर निकले तो उन्होंने विक्ट्री का साइन दिखाया, कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया और यहाँ से जाने के लिए कहा। तेजस्वी यादव आज कॉन्फिडेंस में दिखाई दिए। हालांकि महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह कि कल लालू यादव को रात 9 बजे तक ईडी ने बिठाए रखा था और करीब 10 घंटे की पूछताछ हुई थी। तो माना कि जा रहा है दरअसल कि लालू यादव से पहले पूछताछ की गई, इसके बाद जो सवालों के जवाब उनसे मिले उसका क्रॉस वेरिफिकेशन तेजस्वी यादव से भी किया गया। लालू यादव जब रेल मंत्री थे तब लैंड फॉर जॉब का मामला ये सामने आया था। हालांकि उस वक्त तेजस्वी यादव बहुत छोटे थे। जब तेजस्वी यादव आज सुबह जब जा रहे थे ईडी दफ्तर तो वो कह रहे थे कि वो झुकने वाले नहीं हैं, वो हर तरह की जांच का सामना करने के लिए तैयार है। आज जब वो दफ्तर से ईडी दफ्तर से बाहर निकले हैं तो किस तरह की बॉडी लैंग्वेज नजर आती है उनकी, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस सुबह था वो इस वक्त मुझे शाम को तो नजर नहीं आ रहा है। अनामिका, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मुझे वो बताइए, जो कॉन्फिडेंस सुबह तक था वो शाम होते होते तक गायब क्यों होता नजर आ रहा है? क्योंकि चेहरे की एक तरह से कहे कि आबो हवा बता रही है कि सवालों का सामना करना बहुत आसान नहीं रहा है तेजस्वी यादव के लिए। शायद यही वजह रही थी कि तेजस्वी यादव पहले से के बाद जानते थे कि ये इतना आसान नहीं होगा और इसीलिए वो लगातार बच भी रहते। हालांकि जब दिल्ली में पूछताछ चल रही थी इसके बाद लालू यादव तेजस्वी यादव ने ये बात रखी थी कि चूंकि वो बिहार में पॉलिटिक्स करते हैं लिहाजा बार बार दिल्ली जाना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए दिल्ली के ईडी के अधिकारी पटना आए थे उनसे पूछताछ करने के लिए। करीब 7 घंटे 11 बजे के बाद से अब तक तेजस्वी यादव से पूछताछ होती रही है और इसके बाद जब तेजस्वी यादव यहाँ से निकले तो देखिए अभी भी आपको फोर्स दिखाई देगी गेट के अंदर। सीआरपीएफ अंदर तैनात थी पहले से ही, पुलिस के जवान भी अंदर तैनात थे। तेजस्वी यादव जब इस गेट से बाहर निकले तो उन्होंने भले ही कार्यकर्ताओं को विक्ट्री का साइन दिखाया हो, लेकिन शाम होते होते थकान और एक तरीके से यूं कहे तो अब जो थकान होती वो चेहरे पर दिख रही थी और जो कॉन्फिडेंस सुबह था कम से कम वो कॉन्फिडेंस। ये थकान है या आने वाली परेशानी की आहट जो नजर आ रही है आज तेजस्वी यादव के चेहरे पर? अनामिका, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, तेजस्वी यादव से पूछताछ खत्म हो चुकी है। 8 घंटे तक पूछताछ हुई। लालू प्रसाद यादव से कल 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी। लेकिन सवाल यही है कि क्या एक तरह से ईडी इन सवालों के जवाब के जरिए संतुष्ट होगी या फिर गिरफ्तारी हो जाएगी लालू प्रसाद यादव की? और तेजस्वी यादव की एक रिपोर्ट देखिए। अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है। नीतीश के यू टर्न के बाद तेजस्वी के इस बयान से लगा था कि बिहार में सियासी संग्राम आगे भी जारी रहेगा। आज ईडी कोई बड़ी सियासी खेल करती उससे पहले ही लालू यादव और तेजस्वी यादव ईडी की रडार पर आ गए। लैंड फॉर जॉब मामले में जहां कल लालू प्रसाद यादव से ईडी ने 10 घंटे तक पूछताछ की, सुबह 11:30 बजे तक तेजस्वी ईडी दफ्तर पहुंचे तो वहां समर्थकों का सैलाब था। भीड़ ने तेजस्वी की गाड़ी को घेर लिया, समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। ईडी दफ्तर के बाहर आरजेडी के शक्ति प्रदर्शन के बीच तेजस्वी सवालों का सामना करने के लिए ईडी दफ्तर में अंदर चले गए।